ये तस्वीरें जो हैं वो इस समय राज तिलक रोड की हैं। ये यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। एक बार दोबारा से इंसानियत तार-तार हुई है, इंसानियत तार-तार हुई है। और आप देखिए ये जो बॉक्स है, एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये जो बॉक्स है, कोई व्यक्ति एक नवजात बच्चे को इसी तरीके से यहाँ पर फेंक के चला गया एक पॉलीथीन में। और इस समय आप देखिए ये वही बैग है, ये वही लिफाफा है। हम इस समय वो विजुअल्स नहीं दिखा सकते। जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ पर जांबाज ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, डीएसपी, एसएचओ, तमाम पुलिस के कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक बार दोबारा से इंसानियत तार-तार हुई। और वो कैसे हुई? एक नवजात बच्चे को यहाँ पर बिल्कुल इस दुकान के बाहर, ये वो दुकान है जिसके बाहर, जी बिल्कुल यहाँ पर अभी भी देखिए पॉलीथीन पड़ा है, ये पड़ा है। ना जाने क्या हुआ यहाँ पर, कैसा हुआ। लेकिन एक नवजात बच्चे को इंसानी तार-तार हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण यहाँ पर मौजूद हैं। वरुण, आप यहाँ पर पहुँचे, आपने रिपोर्ट की। आखिरकार इंसानियत तार-तार होती है जब एक बच्चा जिसने जन्म लिया भी नहीं था, उसको इस तरह दरकिनार कर दिया। उस माँ पे क्या बीती होगी जिसने 9 महीने कोख में पाला। इस तरह से बेसहारा नवजात शिशु को यहाँ पर छोड़ के चले आना इंसानी तार-तार होती है। राहुल, मुझे आधा घंटा पहले एक व्यक्ति का फोन आता है, तब किसी को भी ये मालूम नहीं होता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। ना ही पुलिस को, ना ही यहाँ के जहाँ जो लोग यहाँ पर थे। मुझे एक यहाँ के व्यक्ति का फोन आता है, वो मुझे फोन करते हैं कि वरुण यहाँ पे इस तरह का बच्चे का शव पड़ा हुआ है जिसके पास कुत्ता बैठा हुआ है। तो नहीं, लिफाफे में नहीं था, ओपन पड़ा हुआ था, लिफाफे में नहीं था, पॉलिथीन था ही नहीं। किसी ने आया है, उसको पकड़ा है और बिना कपड़ा ढके उसको यहाँ पर रखा हुआ था। और जब मैं यहाँ पर आया, जो मेरे पास तस्वीरें आई हैं, मैं जरूर वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो तस्वीरें मुझे लग रहा है किसी के पास ये तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि वो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप तस्वीरें देखें, ये आप देखें तस्वीरें। एक कुत्ता इस नवजात बच्चे के पास बैठा हुआ है, हालांकि इसे खा नहीं रहा, वो उसकी हिफाजत कर रहा है। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं और आप खुद देखिए, एक छोटा सा बच्चा, खैर ये ज्यादा तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी है। और एक कुत्ता यहाँ पर बैठा हुआ था, वो उसको नोच नहीं रहा था, वो उसकी हिफाजत कर रहा था। आपको लगता है कि एक जानवर के बीच में फिर भी इंसानियत थी? बिल्कुल। वो अगर वो एक कुत्ता जो है वो एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, और ये रोंगटे खड़े, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे रोंगटे यहाँ पर खड़े हैं। मुझे अंदर कुछ हो रहा है कि इस तरह की अगर देखकर इस तरह की हरकत होती है, और जो इसके माँ बाप होंगे, आप सोचिए कि कितने दरिंदगी उनमें भरी होगी। वरुण, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हो कि एक नवजात बच्चा जिसने दुनिया देखी ही नहीं, उसको बेसहारा यहाँ पर फेंक दिया गया, जिसने दुनिया नहीं देखी, उस माँ बाप को कैसी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? ऐसे माँ बाप पर मुझे लगता नहीं कि उन्हें माँ बाप बोलना चाहिए। वो एक राक्षस होंगे। माँ बाप की पदवी उन्हें देना, क्योंकि माँ बाप एक पवित्र शब्द है, और ऐसे लोगों को माँ बाप बोलना बेइज्जती होगी। ऐसे शब्द की, ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूँ कि जितनी इनके खिलाफ बोला जाए उतना कम है। और शब्द ही नहीं है ऐसे लोगों, ये इंसान ही नहीं है, ये जानवर हैं। एक जानवर यहाँ बैठा हुआ था, जानवरों को पता है कि इंसानियत क्या है, और जो इंसान है वो अपनी इंसानियत बोलकर इस तरह की कायराना हरकत करते हैं। जो बच्चा इस दुनिया में आना चाहता था, जो इस दुनिया को देखना चाहता था, लेकिन उन्हीं के माँ बाप ने उसकी इतनी बेरहमी से हत्या की है। ये हत्या है। बच्चा अभी पूरा पैदा भी नहीं हुआ था, उसका एक बाजू नहीं था, वो बच्चा अभी पैदा हो रहा था। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि वो उसकी उम्र 6 महीने होगी, उसकी 6 महीने से ज्यादा का वो नहीं था, क्योंकि उसके अभी जो आधे हिस्से थे वो अभी बनने थे। लेकिन उस बच्चे को इस दुनिया से आने से पहले ही इस तरह की ये इंसानियत खत्म हो चुकी है लोगों में। कोरोना महामारी की वजह से हर कोई जीना चाहता है, हर कोई बचना चाहता है, हर लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इस महामारी से हमें बचाएं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर
कोई व्यक्ति अगर इस तरह की कायराना हरकत करता है तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे लोगों को इस दुनिया में रहने की अनुमति मिल जानी चाहिए। मैंने भी रिपोर्टिंग की है, लेकिन जो लोगों के नीचे कमेंट आ रहे थे कि ऐसे लोगों को जीने का बिल्कुल भी हक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इस चीज़ को सुना, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपको बता नहीं पा रहा कि इस समय मेरी क्या हालत है और मेरे रोंगटे जो है वो खड़े हो रहे हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे, कुछ विजुअल्स यहाँ के हैं जो पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, विजुअल्स बिल्कुल एक बार चाहेंगे। पुलिस अभी भी यहाँ पर कार्रवाई करी, मैं चाहूंगा कैमरामैन को दिखाने के लिए, और कुछ विजुअल्स बिल्कुल हैं पर वो दिखाने लायक नहीं है। ये मैं दिखा दूँ आपको। तो ये देखिए, ये जब जो स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्होंने इसे कवर किया है, एक उसे वाइट कपड़े से उसे कवर किया है, क्योंकि वो तस्वीरें देखने लायक नहीं थी। आपने वो देखी उस बच्चे का क्या हालत की हुई थी। और फिलहाल एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि वो लोग जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि उन्हें तीसरी आंख देख रही थी। वो सीसीटीवी कैमरा दिखाऊंगा, वो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगे हुए हैं। और मुझे लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि वो लोग कौन थे। वो मुझे लग रहा है कि आज शाम से पहले ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि उनकी तस्वीरें जो है वो कैद हो चुकी हैं और उनके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये सामने दिख रहा है, ये हत्या है, और ये हत्या किसने की है, ये माँ बाप के अलावा कोई दूसरा हत्या नहीं कर सकता। और सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस डॉक्टर ने, जिस अस्पताल में इस बच्चे का अबॉर्शन हुआ है, बिल्कुल जिस डॉक्टर ने इसकी हत्या की है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो माँ बाप थे जिन्होंने सुपारी दी थी उस डॉक्टर को इस बच्चे की हत्या करने की, जो माँ बाप हैं वो सुपारी किलर हैं, और जिसने इसकी हत्या की है वो डॉक्टर है। उस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और माँ बाप के खिलाफ तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिस डॉक्टर ने इस बच्चे की हत्या की है उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी के लिए, चंद पैसों के मुनाफे के लिए। और हर कोई परेशान है ऐसे में, हर कोई जीना चाहता है, लेकिन जो बच्चा इस दुनिया को देखना चाहता था, आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। ये बहुत दुखद बात है। शुक्रिया वरुण। और ये बहुत दुखद बात है। यहाँ पर तमाम हमारे जांबाज ऑफिसर, क्यों मैं बोल रहा हूँ जांबाज ऑफिसर, क्योंकि ये वो कोरोना वॉरियर हैं जो सुबह से लेकर शाम तक लोगों को समझाते हैं घर पर रहिए। जब इंसानियत तार होती है, हालांकि जिसका जिक्र मेरे सहयोगी वरुण ने किया, वो विजुअल दिखाता हूँ। ये कैमरा देखिए। अब ये एक नहीं, यहाँ पर दो कैमरे हैं। अब पुलिस की कार्रवाई यहाँ चलती है और सैल्यूट है इन जवानों को। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए काम करती आई है और वही कर रही है। हर एंगल से जांच की जाएगी। और सही कहा मेरे सहयोगी ने, कई बार हम जज्बाती हो जाते हैं। हम भी रिपोर्टर्स हैं, हमारा काम, हमारा कर्म, हमारा धर्म आप तक खबर पहुंचाना है। लेकिन जब इस तरह के हादसे सामने आते हैं, इंसानियत तार होती है। जनाब, कर्म धर्म हमारा रिपोर्टिंग है, लेकिन हैं हम इंसान। पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन है वो इंसान। ड्यूटी दे रहे हैं, खंगाल रहे हैं, हर एंगल से खंगाल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके भी इमोशंस हैं, उनके भी जज्बात हैं, हमारे भी हैं और हमारे जज्बात हैं। ये देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ऑन ड्यूटी। और कहीं ना कहीं इंसानियत तार कैसे होती है। एक बच्चा जो इस दुनिया में आना चाहता था, एक बच्चा जो दुनिया देखना चाहता था, एक बच्चा जिसको ना जाने क्या कुछ इस दुनिया में देखना था। जो भी व्यक्ति चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो कोई भी हैं, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में पालती है। देखिए, हर जगह सीसीटीवी कैमरास हैं, एक बच्चा जो अपने माँ बाप को देखना चाहता था कि मेरे माँ बाप ने मुझे इस दुनिया में लाया, दुनिया को दिखाया। लेकिन क्या इंसानियत इतनी तार हो चुकी है? क्या इंसानियत मर चुकी है? अगर कोई इंसान कोरोना से सबक नहीं सीख पाया तो वो कभी सीख सकता ही नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज ऑफिसर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, देख रहे हैं हर एंगल से। बहुत से सीसीटीवी फुटेज जो है यहाँ पर खंगाली जाएगी। और अच्छी बात है,
हर जगह यहाँ पर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राजतिलक रोड के तमाम दुकानदारों का। क्यों? क्योंकि शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं जो बहुत मदद करेंगे। ये जाहिर सी बात है कि नवजात बच्चे का शव यहाँ पर कोई छोड़ के चला जाता है, इंसानियत तार तार होती है, इंसानियत तार तार होती है। उस माँ का कलेजा कितना बेरहम होगा जिस माँ ने जन्म दिया, उसी माँ ने लवारिसों की तरह एक नवजात शिशु को छोड़ दिया जानवरों के लिए खाने के लिए। जानवर आए नोचे, लेकिन देखिए जो फोटो हमने आपको बताई, एक जानवर वो उसकी हिफाजत कर रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक जानवर जो एक बच्चे की रखवाली कर रहा है, एक जानवर को पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे सहयोगी, मेरे मित्र मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं। कोहली साहब, कुछ देर पहले यहाँ पर एक नवजात बच्चे को ऐसे फेंक के छोड़ दिया और एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक कुत्ता उसकी हिफाजत कर रहा है कि कोई और जानवर खा ना ले। इंसानी कितनी तार तार होती है। क्या कहोगे इस मामले को? यहाँ पर कोरोना भी चल रहा है। देखिए राहुल, मैं तो शुरुआत में कहूँगा ये एक शर्मनाक वाक़या है। इसको जितना आप कंडेम कर सकते हैं करें, क्योंकि ये वो ही लोग कर सकते हैं जिनकी अपना ज़मीर ख़त्म हो चुका है, जो अंदर से मर चुके हैं, जिनको शर्म की जो सीमा लांघ चुके हैं। और 2-3 महीने का बच्चा यहाँ पर छोड़ जाना, और नवजात बच्चा, कोरोना चल रहा है, जब सब चीज़ें बंद हैं, इतनी गर्मी में आपने छोड़ दिया, बनी अभी तक बाजू ही पूरी नहीं तो बनी। आपने ऐसा कर देते हो, कितना शर्मनाक है। और शर्मनाक उसके लिए है जिन्होंने अपने पेट में 9 महीने उस बच्चे को रखा और उसके बाद आप यहाँ छोड़ जाते हो। कितना ही शर्मनाक है। जितना इसकी हम कंडेम करें उतना कम है। और मैं बताऊंगा आपको कि इस तरह के वाक़या पिछले दिनों अखनूर में हुआ था, उससे पिछले दिनों एक और जम्मू के इलाके में हुआ था। इस तरह की चीज़ें होना कितनी शर्मनाक है। देखिए आप, छोटा सा बच्चा, बिल्कुल ये देखिए, हिफाजत कर रहा है, कुत्ता एक हिफाजत कर रहा है, यानी कि कुत्ता हम कहते हैं ना कितना वफादार है। देखिए वफादारी दिखा रहा है। इंसान आज के दिन पे वफादार नहीं रहे। अब इंसान वफादारी के काबिल नहीं रहे हैं। आज इंसान की क्या हालत हो चुकी है वो आपके सामने है। लेकिन कुत्ते ने आज ही बताया कि वो जानवर चाहता तो खा सकता था, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं कि कई बार जब हम न्यूज़ करते हैं किसी घर का कुत्ता किसी का गुम हो जाता है, और कई ऐसे नौसिखिए पत्रकार हैं वो आ जाते हैं कि कुत्ता ढूंढने चले जाते हैं जर्नलिस्ट। आज देखा उसी ने हिफाजत की। तो वही नौसिखिए पत्रकारों को इतना पता होना चाहिए कि जिस कुत्ते को ढूंढने के लिए आशीष कोहली या राहुल खत्री जाता है, वो कुत्ता इंसानों से ज्यादा वफादार है, और इन नौसिखियों पत्रकारों से भी ज्यादा वफादार। बिल्कुल। आशीष कोहली जी, एक सवाल आखिरी आपसे कि किस तरह की सजा होनी चाहिए उनके खिलाफ जो पकड़े जाएंगे? हालांकि यहाँ पर हर जगह चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। किस तरह की सजा मिलनी चाहिए उन दोषियों को? सजा सुन लिया आपने? फांसी। बिल्कुल, यहाँ की पब्लिक कह रही है सजा होनी चाहिए। इससे कम क्या सजा हो सकती है? इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये एक बड़ा ही शर्मनाक वाक़या है। लोग देखो आज कितने इकट्ठे हैं। ये लोग, किसी के भी उस बच्चे के साथ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कुछ नहीं, ये एक शर्मनाक वाक़या है। और एक कुत्ते से सीखना चाहिए इंसानों को कि देखिए क्या किया। शुक्रिया आपका कीमती समय के लिए। तो इस समय आशीष कोहली जी यहाँ पर मौजूद थे, हमारे सहयोगी पत्रकार। अभी पुलिस देखिए हर एक एंगल से खंगाल रही हैं। डीएसपी साहब जो हैं यहाँ पर मौजूद है, एसएचओ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में कहानी बयां कर रही हैं कि अगर एक जानवर जो सबसे वफादार है वो उस बच्चे की हिफाजत कर रहा है, उस जानवर को नहीं पता कि वो बच्चा जीवित है या मृत है, लेकिन हिफाजत कर रहा है। वो स्पॉट आपको दोबारा से दिखाते हैं जहां पर नवजात शिशु कुछ बेरहम लोग छोड़ के चले गए थे, लेकिन इंसानियत उनमें बची हो ना बची हो अलग बात है, लेकिन एक जानवर में ना जाने कितना उसका दिल था। ये वो स्पॉट है। ये
यही वो स्पॉट है जिसकी हमने पिक्चर दिखाई, यही वो स्पॉट है जिसकी हमने पिक्चर दिखाई। ये देखिए बच्चे पर कैसे पॉलिथीन लोगों ने दिए। हालांकि हम नहीं चाहते आपको ये विजुअल दिखाएं क्योंकि ये विजुअल जो है विचलित कर सकते हैं। ये वो स्पॉट है, हमने हमारे सहयोगी पत्रकार आशीष कोहली से भी बात की और आपने साफ तौर पे देखा ये वो जगह है जहां पर नवजात बच्चा कुछ बेरहम लोग छोड़ के चले गए, लेकिन उसके साथ एक जानवर कौन? एक डॉग जो छोड़ के चले गए, उसको इंसानियत का पता नहीं, लेकिन एक जानवर को पता है। वो चाहता तो बच्चा, उसको नहीं पता, वो तो जानवर है ना, उसको नहीं मालूम उसके लिए एक मांस का टुकड़ा है। लेकिन आप देखिए, हम बोलते हैं कुत्ते बड़ा वफादार होते हैं, वफादारी देखिए उस जानवर की, जो बच्चे के पास ऐसे बैठा है जैसे मातम मना रहा हो। वो बच्चे के पास ऐसे बैठा है जैसे कोई अपना खो गया हो। तो यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने, लोग बाहर हैं। ये वो स्पॉट है जहाँ पर एक कुत्ता हिफाजत कर रहा था और कहीं ना कहीं ये तमाम लोग यहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे इनसे बात करने की भी। सर मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जो हरकत हुई है इंसानियत को कितना शर्मसार करती है, आपको मालूम है? नहीं, हमें नॉलेज नहीं, हम खुद हो गया। पता लगा होगा क्या हुआ क्या नहीं? नहीं भी पता लगा, जस्ट हम भी पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं है, खुद ही है। चलते हैं वापस और पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं। कोशिश करेंगे जो हमारे डीएसपी साहब हैं उनसे बात करें और जाना जाए आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। जानते सब लोग हैं, हम भी आप भी, इंसानी शर्मसार होती है। एक बार चाहूंगा पुलिस कर्मियों को बताया जाए। तो अभी भी हर एंगल से खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंसानियत कहां मर गई। सेम समय पे पुलिसकर्मी समझा रहे हैं कोविड-19 लॉकडाउन है, अपने अपने घरों में जाइए, कोरोना कर्फ्यू है। जब इस तरीके से इंसानियत शर्मसार होती है, हमने आपको पिक्चर दिखाई किस तरीके से नवजात शिशु की हिफाजत करने के लिए एक जानवर, कभी कभी हम भी जज्बाती हो जाते हैं और लाजमी सी बात है जब इस तरह की खबरें हमें सुनानी पड़े, गुस्सा आता है, तकलीफ होती है, लेकिन सेम टाइम पे हमें संभालना पड़ता है। पुलिसकर्मी अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये राज तिलक रोड की तस्वीरें हैं। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार जो हरकत, ये शर्मनाक हरकत हुई है, बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ, बहुत ज़्यादा। शब्द कम पड़ जाएं ये बोलने के लिए कि आखिरकार कोई कैसे अपना बच्चा, वो माँ जिसने अपनी कोख में पाला, कैसे ऐसे जानवरों के लिए छोड़ दिया कि आइए नोच के ले जाइए। इतना मालूम है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सक्षम हैं, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ड्यूटीज करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और जल्द ही वो आरोपी सलाखों के पीछे होगा, जल्द ही उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ पर बहुत मदद करेंगे कैमरास, क्योंकि हर जगह कैमरास लगे हैं। वो देखिए सामने यहाँ कैमरास हैं, जहाँ पर इंसिडेंट हुआ उसके सामने कैमरा है। वो जल्द जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज ऑफिसर जो हैं वो उसको उसके ठिकाने तक पहुँचाएंगे। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इंसानियत को शर्मसार, इंसानी को तार तार करती है ये घटना। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हर जगह खंगाला जा रहा है, कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने भी ये शर्मनाक हरकत की है उसको किस तरह का अंजाम मिलना चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। एक नवजात बच्चा जिसकी हिफाजत एक जानवर कर रहा है, कुत्ता उसको बचा रहा है, हिफाजत कर रहा है। हम कहते हैं कि एक ऐसा जानवर कुत्ता जो हर एक का वफादार है, आज भी उसने वफादारी बताई। जी जनाब, बिल्कुल बताई। इंसानियत कहाँ मर गई? इंसानियत कहाँ मर गई? एक नवजात बच्चा जिसकी उम्र शायद 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 7 महीने हुई होगी, ये तमाम चीज़ें बाहर आ जाएंगी। वो बच्चा कितनी उम्र का था, कितनी देर का था, फ़र्क नहीं पड़ता जनाब कि वो 4 महीने का है, 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का है। उस बच्चे के अंग तक पूरे नहीं हुए थे, उस बच्चे के अंग भी नहीं बने थे, उस बच्चे के अंग भी पूरे नहीं बने थे। लेकिन शर्मसार होती है इंसानियत। एक बार कोशिश करेंगे डीएसपी साहब से बात करने की, अगर पॉसिबल हो सके। हालांकि वो ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तमाम एसएचओ इंचार्ज यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अगर हो सकता तो आपसे बात करेंगे थोड़ा सा, इफ़ पॉसिबल। वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर ड्यूटीज़। सर, कोशिश करेंगे थोड़ी सी बात करने के लिए। हम आपकी ड्यूटी में बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन आप हर जगह खंगाल रहे हो। लेकिन क्या मामला थोड़ा ये देखो, मेरी बात सुनो जी। ये टाइम ही नहीं है ऐसे इंटरव्यू देने का, ऐसे बात करने का। हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन में बिजी रहने दो काइंडली। नहीं, आप कीजिए, लेकिन ठीक है। क्या नहीं, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी? अरे दैट इज द मैटर ऑफ कोर्ट। जब दोषी पाए जाएंगे, करार होगा तो हो जाएगा ना। ये बातें बताने वाली थोड़ी ना है। ठीक है सर। हमें इस समय हम आपकी ड्यूटी का बाधा नहीं बनना चाहते। और ये वो एरिया है। हमने कोशिश की, यहाँ के जो इंचार्ज हैं, डीएसपी साहब या एसएचओ जो भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन एक बार जितने लोग हमें देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं और कहीं ना कहीं हमने कोशिश की बात करने की कि हालातों को ठीक किया जाए, लेकिन इंसानियत शर्मसार होती है जब एक नवजात बच्चे को इस तरीके से कोई छोड़कर चला जाए। आखिरकार कहाँ है इंसानियत, कहाँ है वो इंसान? क्या वाकई में हम कल युगी दुनिया में रहते हैं? क्या वाकई में? क्यों ऐसा? जिसकी हिफाजत एक जानवर कर रहा है, लेकिन इंसानियत कहाँ मर गई? आखिरकार इंसानियत कहाँ मर गई? लोग परेशान हैं, हैरान हैं। हर एक के जहन में गुस्सा है कि आखिरकार उस बच्चे को जन्म क्यों दिया गया, या चाहे अबॉर्शन हो। एक कुत्ता जानता है वफादारी क्या है। उस कुत्ते की बात करें, उसके लिए तो मां से टुकड़ा था, लेकिन एक कुत्ते को समझदारी है उस बच्चे की हिफाजत कैसे करनी है। कुत्ते को ये नहीं मालूम था बच्चा जीवित है कि मृत है। उसने उसको पैम्पर करके संभाल के रखा। अरे, जो लोग इतना घिनौना काम करते हैं, उसको सीख लेनी चाहिए इस कुत्ते से। रिपोर्टर हैं, हमारा कर्तव्य है, काम है खबर पहुंचाना, लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं, इंसानियत तार-तार होती है, हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दुख होता है, तकलीफ होता है। लेकिन रिपोर्टर है ना भाई साहब, जज्बात नहीं होते, ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं। उम्मीद यही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्त में लेंगी। बाकी की तमाम अपडेट्स के जुड़े हैं बॉस के साथ। शाम जी के साथ राहुल खत्री, बाहो के लिए।